नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और रामा स्टील ट्यूब्स के शेयर में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। ना केवल आज बल्कि 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। क्या वजह है? लोग इस बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है शेयर में जिस वजह से इतनी तेजी इसमें देखने को मिल रही है, उसकी वजह क्या है और अब इस शेयर में करना क्या है, क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले जानिए इस स्टॉक में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। आज के सेशन में अगर आप देखेंगे जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। आज के सेशन में 18.5% तक का अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है और इनफैक्ट 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। 2 दिन में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30% का जो उछाल है वो शेयर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बहुत ठंडा था, बहुत ही सुस्त था ये शेयर। 2 दिन में जो तेजी हुई उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, एक साल में देखें या फिर 6 महीने में देखें, महज 1% के आसपास का रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किया है। तो आप समझ सकते हैं ठंडा पड़ा हुआ शेयर था और 2 दिन से आप देखिए एकदम से स्टॉक में एक्टिविटी बनती हुई दिखी है, लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। वजह क्या है? देखिए 2 मेन वजह है, 2 मेन कारण है जिस वजह से इस शेयर में अब हमने काफी ज्यादा तेजी आती हुई देखी है। पहली बात यह है कि इन्होंने एक ओनिक्स रिन्यूएबल नाम की कंपनी है उसके साथ एक करार किया है, एक साझेदारी की है, ये पार्टनरशिप है, इनफैक्ट एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है इस कंपनी ने। और ये जो कोलैबोरेशन किया गया है ये एक तो स्टील स्ट्रक्चर्स और उसके साथ साथ जो सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स होते हैं जिसमें इस कंपनी की एक्सपर्टीज़ है, उनका फ़ायदा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा सके उसके लिए इन दोनों कंपनियों ने करार किया है, जिस पर ये दोनों कंपनियां फोकस करती हुई नजर आएंगी। और इस करार के चलते जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस कंपनी ने करी है उसके चलते इस कंपनी की ग्रीन एनर्जी या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में जो एंट्री है वो होती हुई नजर आई है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और वैसे भी आप देखिए किसी भी स्टॉक के साथ रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी लग जाता है तो उसमें बाजार में काफ़ी तेज उछाल देखने को मिलता है और वैसा ही कुछ रुझान इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। हाल ही में अगर आप देखें इस कंपनी ने स्टील स्ट्रक्चर्स और जो ट्रैकर ट्यूब्स हैं उसमें विस्तार किया है, उसमें अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको एक्सपैंड किया है और माना जा रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर और ट्रैकर ट्यूब्स जो हैं इनका जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासतौर पे जो ग्रीनफील्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि नए पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं सोलर से जुड़े हुए, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान होता है। इसे इनफैक्ट इन स्टील स्ट्रक्चर्स को सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बैकबोन के तौर पे माना जाता है। जितने ज़्यादा ये मजबूत होंगे उतना ही ज़्यादा रिलायबिलिटी या फिर जो स्पैन है या फिर जो लॉन्जेविटी है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की समझी जाती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स का, ये जो स्टील स्ट्रक्चर्स ये कंपनी बनाती है जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को दिए जाएंगे, उनके लिए क्या महत्वता है और इस कंपनी के लिए आगे भविष्य किस तरह का हो सकता है। यही नहीं, अगर आप देखें तो ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे ओनिक्स रिन्यूएबल जिनके साथ इन्होंने करार किए उनके सोलर प्रोजेक्ट्स में जिस तरह की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ये जो सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स हैं उसके अलावा जो डुअल एक्सिस ट्रैकर्स हैं उनमें एक्सपैंड करने के ऊपर भी आने वाले समय में विचार किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा एवेन्यू है, एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट है जो कि कंपनी के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में इस कंपनी की एंट्री हुई है, उसको बाजार ने पसंद किया है, थम्स अप किया है और उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में देखने को मिल भी रहा है। ये तो बात हुई कल की। कल खबर आई थी, मंगलवार को भी एक खबर आई थी, 3 सितंबर को भी एक खबर आई थी और ये थी कि इन्होंने एक डिफेंस सब्सिडरी का गठन किया है। रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने कंपनी का गठन किया है जो कि 31 अगस्त को किया गया है। 2 सितंबर को इनको ये मंजूरी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए से इनको ये मंजूरी मिली है, जिसके बाद इन्होंने 3 तारीख को इसका अनाउंसमेंट किया था और 4 तारीख को ये जो कोलैबोरेशन की खबर है ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ, ये खबर आती हुई दिखी। तो ये 2 खबरें हैं जिसका इंपैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पर आता हुआ दिखा है और 2 दिनों में ही आप देखिए शेयर 30% के आसपास की तेजी दिखा चुका है, जिसमें शंकर शर्मा नाम के जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं बाजार के उनकी भी करीब 1.5% के आसपास की होल्डिंग है। तो उनकी होल्डिंग में भी एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला है। लेकिन क्या आपको इसमें खरीदारी करनी है जो 2 दिन में इतनी बड़ी तेजी हुई है? क्या अपसाइड और भी बाकी है? इस अपसाइड में आप भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कहते हैं कि इसमें आपको मौजूदा निवेशक अगर आप हैं, पहले से आपके पास इसके शेयर रखे हुए हैं तो आपको ज़रूर इसको होल्ड करके चलना चाहिए। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में इसमें 19 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल के लिए आप चाहें तो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 11 रुपये के नीचे बंद हो जाए तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि 11 रुपये नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो आपको एग्जिट कर जाना है। लेकिन ध्यान रहे
फ्रेश खरीदारी से आपको बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको फ्रेश खरीदारी स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। केवल आपके पास है तो 11 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर में 19 रुपये के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो रामा स्टील ट्यूब्स ज़बरदस्त एक्शन में है, 2 दिन में 30% चला है। उसकी वजह हमने बताई, अब आपको करना क्या है ये भी आपने जान लिया है। ऐसे ही कुछ और स्टॉक जो कि लगातार फोकस में है, लाइमलाइट में है, ट्रेंड कर रहे हैं, उस पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोज़ को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।